हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 14 रुपये का शेयर है, 2.5% की तेजी एक महीने में। अगर आप देखोगे तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेजी आई थी, गिरावट आई, फिर से तेजी की तरफ जाता नजर आ रहा है और ये अभी उस लेवल पे बैठा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में तकरीबन 9% की तेज़ी और एक साल में देखोगे तो 130% की तेज़ी। लेकिन हालांकि तेज़ी उससे भी ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि ये शेयर जो था वो तकरीबन 18 रुपये पर चला गया था। उसके बाद गिरावट भी आई, वापस से 11 रुपये का मुंह देखा इसने, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। और 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो 5 साल का भी ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अप्स एंड डाउन्स वाला रहा ज़रूर है, लेकिन कंपनी जो है वो छोटी सी फार्मा कंपनी है। इनका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। और अगेन बहुत ही छोटी छोटी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट फार्मा से जुड़ी हुई भी। और हालांकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो उतनी भी ज़्यादा फेमस नहीं है, और क्योंकि बहुत और कंपनियां भी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जनरली उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकती है इनके कंपैरिजन में। लेकिन जो चीज़ें मैं कहूँगा यहाँ, जैसे कि कफ सिरप हो गया, ठीक है, कोल्ड कफ सिरप हो गया, बाकी की चीज़ें इवन पैरासीटामोल वगैरह हो गया, तो वो भी ये चीज़ कंपनी बनाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जो डिमांड है जनरली वो थोड़ी सी कम है बाकी बड़ी कंपनियों के मुकाबले। और देखा जाए तो इवन सिरिंज हो गया, इवन और भी कई सारी जो जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो ये बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें तो 33 लाख का वॉल्यूम है। देखो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। ऑल टाइम हाई इसका 18 के आसपास का था इंट्राडे की अगर हम बात करें तो। मार्केट कैप इसका अभी देखें तो 1316 करोड़ के आसपास का है। तकरीबन 4.5 रुपये के आसपास का लो भी ये बना चुका था। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी को लेकर अगर इनके नंबर्स के बारे में देखें तो अभी भी कोई डेट सामने नहीं आए कि इनके नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे कब आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जल्दी आ जाए, लास्ट मार्च क्वार्टर के, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। क्योंकि देखो जो छोटी कंपनियां होती है उसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, कि भैया वो हमें क्लियर पिक्चर देने का काम करते हैं कि कंपनी कहाँ पर किस दिशा में जा रही है। अगर आप इसका पी रेशियो वगैरह भी देखोगे तो भाई साहब कोई सस्ता भी नहीं है, ना ही कोई महंगा है। 48 के आसपास का सेक्टर पी इसका 53 के करीब का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। इवन अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो एवरेज नंबर है। अगर आप देखो यहाँ पर तो जो इनका रेवेन्यू है वो 67 करोड़, 61 करोड़, 67 करोड़, 69 करोड़। अभी देखना होगा कि मार्च क्वार्टर में कितना आता है, बढ़ के आता है या फिर घट के आता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें तो यार देखो इस बार के नतीजे जो मार्च क्वार्टर के, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अहम इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल मार्च में इनका जो प्रॉफिट था वो 8.5 करोड़ का था। तो जब कंपैरिजन होगा तो पिछले साल के क्वार्टर से होगा। 8.5 करोड़ का जो प्रॉफिट था उससे ज़्यादा का प्रॉफिट इनको करना पड़ेगा। इवन लास्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 7 करोड़ का प्रॉफिट तो था। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के नंबर जो मतलब लास्ट क्वार्टर मार्च के नंबर वो अहम इसलिए भी हो जाते हैं कि भाई साहब अगर इसको बीट नहीं कर पाए, अगर प्रॉफिट, अगर इनका रेवेन्यू 70 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ, इनका प्रॉफिट 9 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ, तो दिक्कत होगी यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50.57% है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं है, म्यूचुअल फंड है ही नहीं, डोमेस्टिक है नहीं। लेकिन एफ की सरप्राइज एंट्री हुई है। दिसंबर में एफ भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब एफ आ चुके हैं 0.08%। एक सरप्राइज एंट्री कह लो कि एफ की तरफ से आई ज़रूर, लेकिन ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक। क्योंकि यार आजकल ना जो इंस्टीट्यूशंस है उन पर भी भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटी कंपनियों में ना थोड़ी बहुत एंट्री करते हैं, फिर बाद में बिकवाली भी कर लेते हैं ये। तो भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, 37.14% की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज़ के पास 12.21% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं सिनकॉम के बारे में देखूँ तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे ये कंपनी जो है ठीक ठाक लगती है। मैं उतना ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी नहीं करूँगा, स्पेसिफिकली इस लेवल पर 14 रुपये पर। अगर सिंगल डिजिट में हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मौके बनते नजर आएंगे खरीदारी के। लेकिन अभी अगर मैं देखूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार इनके मार्च क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए। जब तक नतीजे नहीं आते हैं मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। एडवेंचर मतलब कुछ ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार के जो नंबर्स आने वाले वो शायद पिछले साल को बीट ना कर पाए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक बात करी जाए इस लेवल की तो कहीं ना कहीं एक रजिस्टेंस है, 15-16 रुपये का एक रजिस्टेंस यहाँ पर बैठा ज़रूर है। तो यहाँ से जितना ऊपर जाएगा मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके ज़्यादा बनेंगे, ना कि खरीदारी के।
खरीदारी के मौके मैं कहूँगा कि एक बार मार्च क्वार्टर के नंबर आ जाए उसके बाद तय करिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।